हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट 2024 और 25 एग्ज़ाम्स के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप लेवल 1 लेवल 2 देना चाहते हैं या दोनों लेवल देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जाननी ज़रूरी है। नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम सिलेबस, एग्ज़ाम लेवल, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। ठीक है, सो फटाफट से शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने पहले भी दिया, कुछ नंबर से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर बारी रह जाते हैं, तो आपको कुछ माइनर चीज़ों या कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है। और अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो दिसंबर में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। अगेन साल में 2 बारी जो सीटेट है वो कंडक्ट होता है। तो अभी आपको पता है कि जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ उसका जो रिज़ल्ट है वो भी आ गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म फिल करते हैं। 4 से 5 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते हैं एक पेपर में और पास केवल 1 लाख तक होते हैं वहाँ पे। सो इसीलिए आपको अभी से पहले ही आपको तैयारी करना ज़रूरी है। अगर आपका एग्ज़ाम रह जाता है तो आप लोग अभी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। दिसंबर में दोबारा होगा, 2 बारी सीटेट कंडक्ट होता है, जुलाई में हो चुका है। तो जो आपका नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है ये दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए, वो आपको अगस्त एंड या सितंबर के मिड तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो या तो अगस्त एंड या फिर सितंबर के मिड तक आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे सीटेट का, नेक्स्ट सीटेट का आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो अगर आपका नोटिफिकेशन अगस्त एंड या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आता है या सेकेंड वीक तक आता है, उसके अनुसार आपको वहाँ पे फॉर्म फिलिंग का 1 महीना कम से कम दिया जाता है। 1 महीना आप मान के चलिए कि आपकी तैयारी में आपको वहाँ पे दिया जाएगा। और हमेशा जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो दिसंबर से जनवरी के बीच में कंडक्ट किए जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एग्ज़ाम जो होगा वो आपका दिसंबर में यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मान के चलिए दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और इसमें आप देखेंगे जुलाई के बाद जो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सितंबर, अगस्त एंड या सितंबर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा समय मिल जाता है कि आप दोनों एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे अपने आप को प्रिपेयर करें। बिकॉज आफ्टर क्लियरिंग योर सीटेट एग्ज़ाम यू विल बी एलिजिबल फॉर अपकमिंग जॉब वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि आपका स्टेट में DEET+ भी दिल्ली में हो गया, जहाँ पे आपको सीटेट में 90 लाना मैंडेटरी है। इसके अलावा अन्य जो आपके सेंट्रल वैकेंसी है, KVS हो गया, NVS हो गया, EMRS हो गया, ये सभी परीक्षाएं आपकी लाइंड अप है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अभी से सीटेट की तैयारी स्टार्ट करें। अगर आपने अभी तक इसको नहीं क्लियर किया है तो मेक श्योर कि आप प्रिपरेशन शुरू करें। और एक बार अगर आप प्रिपरेशन की स्टार्ट करेंगे तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक करना। तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएगा। सिलेबस चेंज के बारे में यहाँ पे बहुत सारी बातें यहाँ पे आ रही है कि जो पेपर का लेवल है, चाहे हम 1 to 5 के लेवल की बात करें या 6 to 8 जो लेवल 2 होता है आपका, अभी तक तो पेपर 1 पेपर 2 ही CBSE कंडक्ट करता आ रहा है, लेकिन बात की जा रही है कि एक पेपर 3 भी आपका आएगा और इसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। NEP के गाइडलाइंस के अनुसार पेपर 3 जो है बहुत जल्द पेपर 3 जो है उसके लिए भी आपका टेट लिया जाएगा। तो ये जो आपका पेपर 3 होगा ये बेसिकली आपका 9 to 12th लेवल के लिए यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी तो लागू नहीं किया गया है, इसमें कोई भी लेवल में परिवर्तन अभी नहीं होगा। केवल आपका ये जो 2 लेवल है इसी में ही अभी आपकी परीक्षाएं यहाँ पे कंडक्ट की जाएंगी। कोई भी ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि आपका लेवल 3 पे नया एग्ज़ाम हो जाएगा TGT PGT लेवल पे। एंड अगर हम सिलेबस चेंज की बात करें तो देयर इज़ नो चेंज इन सिलेबस। कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग या हम ये कहें कि इस बारी हमारा सिलेबस बदल जाएगा, तो सिलेबस वही है जो आपका पहले है। पुराने पैटर्न के आधार पे जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो भी आपने सीटेट का इस बार एग्ज़ाम दिया उनके पेपर्स को देखिए और अभी से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर हम लेवल की बात करें पेपर में तो क्या क्या आपके दोनों लेवल्स में क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। सो पेपर 1 जो लोग 1 to 5 के लिए प्राइमरी के लिए भरना चाहते हैं उनका CDP आता है 30 मार्क्स। पेपर 2 में भी आपका CDP 30 मार्क्स का आता है। तो इसमें बेसिकली सिर्फ फ़र्क ये होता है कि थोड़ा सा लेवल CDP का यहाँ इंक्रीज़ होता है और यहाँ पे लेवल जो है वो सामान्य पूछा जाता है, ना ज़्यादा मुश्किल ना ज़्यादा आसान। और अगर हम मैथ्स की बात करें तो इसमें 15 नंबर का आपका कंटेंट पूछा जाएगा। कंटेंट यानी कि जो आपके
न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो, और 15 नंबर की मैथ्स पेडागोजी यहाँ पे पूछी जाती है, यानी कि जिसको हम शिक्षा शास्त्र या एप्टीट्यूड भी बोल देते हैं। तो आपका 15 नंबर पेडागोजी और 15 नंबर का आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन मैथ में आते हैं। ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में 15 नंबर की पेडागोजी आपकी पूछी जाएगी, जिसमें आपके मेथड्स एंड अप्रोचेज एंड एवरीथिंग। एंड लास्ट जो 15 नंबर ईवीएस में होता है वो एनसीईआरटी 3 to 5th की बुक से आपका पूछा जाएगा। तो एनसीईआरटी की तीसरी से 5वीं कक्षा तक की जितनी भी आपकी पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की, उसमें जो थीम है, तो थीम बेस्ड क्वेश्चन सीधा सीधा एनसीईआरटी से यहाँ पे बनते हैं। और लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है। लैंग्वेज 1 आप मोस्ट जो कैंडिडेट्स हैं वो हिंदी इंग्लिश ही लेते हैं, तो मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश की बात करूँगी। अदरवाइज़ अलग अलग भाषाएं भी हैं जो हम ऑप्ट करते हैं। तो सपोज़ आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया है, अगर आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको 15 क्वेश्चन पेडागोजी के और 15 क्वेश्चन में आपको जो पेपर, जो लोग लैंग्वेज 1 लेते हैं उनको एक पोएम और पैसेज दोनों देखने को मिलता है। जो लोग लैंग्वेज 2 इंग्लिश को लेंगे उनको 2 पैसेज 15 मार्क्स और 15 नंबर की पेडागोजी देखने को मिलेगी। यानी कि इसका जो वेटेज है लैंग्वेज का वो भी आपका 15-15 का वेटेज है। यानी कि 15 नंबर अगर आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश को ऑप्ट करते हैं या आप हिंदी भी ऑप्ट करते हैं, मतलब लैंग्वेज 1 में ऑप्शन है कि इधर यू विल टेक हिंदी और इंग्लिश। सो अगर आप हिंदी लेते हैं तो वही सेम कहानी है कि हिंदी के 15 जो शुरू के प्रश्न होंगे उसमें एक कविता और एक आपको पैराग्राफ यानी आपको एक गद्यांश देखने को मिलेगा। बाकी जो 15 प्रश्न होंगे वो आपके पेडागोजी के होंगे। सेम गोज़ विद इंग्लिश, जहाँ पे आपको एक अगर आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश लेते हैं तो आपको पोएम देखने को मिलेगी। अदरवाइज इफ़ यू हैव चोजन एज अ लैंग्वेज 2, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो वहाँ पे आपको 2 पैसेज देखने को यहाँ पे मिलते हैं। इसी प्रकार आपका जो ये पूरा पेपर है वो 150 अंक का यहाँ पे होता है, जिसमें से इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी सो यू नीड 90 मार्क्स, यानी आपका 60% अंक लाना यहाँ पे कंपल्सरी है किसी भी अन्य परीक्षाओं में अपीयर होने के लिए। अगर आप जो सेंट्रल वैकेंसीज़ हैं उनमें आप अप्लाई करना चाहते हो। SC ST OBC जो हैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 55% मार्क्स लाना अनिवार्य है फॉर पेपर 1 पेपर 2 बोथ। ये मार्क्स हैं कि आपके 82 मार्क्स होने चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इतना आप लाएंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है, जो सीटेट है, वो लाइफ टाइम का वैलिड हो जाएगा। इसी प्रकार पेपर 2 में भी वही चीज़ है कि आपका CDP 30 मार्क्स। अगर आप मैथ्स साइंस ऑप्ट करते हैं तो आपको मैथ्स और साइंस के 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे ईच। फॉर ईच पार्ट इट विल कंटेन 30 मार्क्स ईच। SST लेते हैं तो 60 अंक की पूरी SST होगी, जिसके अंदर आपके पेडागोजी क्वेश्चन होते हैं एंड बाकी आपके NCERT 6 to 8 जो SST है उसके आपके यहाँ पे प्रश्न होते हैं। NCERT बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं। तो स्पेशली जो लोग पेपर 2 SST दे रहे हैं तो उनको NCERT पढ़ना मैंडेटरी है। जो लोग पेपर 1 में EVS दे रहे हैं उनको भी 15 नंबर के लिए थर्ड टू 5th की EVS की बुक्स पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया आपका लेवल 2 में इधर यू विल टेक मैथ साइंस 60 मार्क्स और SST। फिर आता है आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। ये आप हिंदी भी ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो। जैसे मैंने अभी बोला कि अगर आप लैंग्वेज 1 जो भी आप लैंग्वेज 1 अपना चूज़ करते हैं, हिंदी इंग्लिश कोई भी, तो उसमें एक कविता और एक पैराग्राफ 15 नंबर, बाकी 15 नंबर आपका पेडागोजी। इसी प्रकार लैंग्वेज 2 में भी आपका क्या है कि आपके 2 पैसेज वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और भाषा एक आप हिंदी ले रहे हैं या भाषा एक आप इंग्लिश को चुन रहे हैं, कोई भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप भाषा 1 ले लेते हैं किसी मतलब इंग्लिश को या हिंदी को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मोस्टली बच्चे क्या होते हैं कि दे आर कंफर्टेबल इन हिंदी, तो इसलिए वो फर्स्ट प्रेफरेंस हिंदी को रखते हैं। अदरवाइज़ इसका कोई ये नहीं है कि अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे इंग्लिश भी ले लेते हो तो आपको बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। आपको तैयारी तो सभी में करनी ही है। मोर और लेस भाषा का जो लेवल है वो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ स्पेशली, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में भाषा का सिलेबस समान है, समान रूप से आपको वहाँ पे स्टडी करनी है। तो अगर आप दोनों पेपर यहाँ पे इस बार निकालना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू टैकल, बिकॉज सिलेबस जो है वो मोर और लेस बहुत हद तक समान ही है, कुछ भी चेंज उसमें नहीं है, केवल लेवल का थोड़ा सा आपको डिफरेंस वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आई विल
स्टार्ट फॉर इंग्लिश एंड हिंदी पेडागोजी फर्स्ट। जो आपका लैंग्वेज पोर्शन है, इंग्लिश पेडागोजी हो गया या आपका सीटेट का हिंदी हो गया। सो आई विल स्टार्ट क्लासेस फॉर सीटेट 2025 बैच। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। फ्रेश बैचेस बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगी, और इसके अलावा धीरे धीरे और भी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपको इस क्रम से देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड, सो फील फ्री टू आस्क मी इन कॉमेंट बॉक्स। ओके, सो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।